राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ हूँ। महाराज जी, आर्थिक रूप से कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन मन बहुत अशांत रहता है, जीवन में बहुत उथल पुथल रहती है महाराज जी। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। तब लग जीव के मन को शांति नहीं मिल सकती। चाहे रुपया हो जाए, सुंदर स्त्री हो जाए, बढ़िया मकान हो जाए, लग्जरी गाड़ी हो जाए, सब व्यवस्था हो जाए, लेकिन जो मन को चाहिए वो अखंड और अनंत सुख चाहिए, वो भगवान से मिलता है। जब तक मन को भगवान में नहीं जोड़ोगे तब तक शांति नहीं मिलने। 100 परिक्रमा भी कर चुका गोवर्धन की। देखो, शरीर से ना, मन से तो नहीं। परिक्रमा शरीर कर रहा हो, मन संसार का चिंतन कर रहा है। आप हमारी बात पर गौर करना। परिक्रमा शरीर कर रहा है और मन चिंतन कहाँ कर रहा है? संसार का। बिल्कुल एक भी परिक्रमा मत करो और मन जहाँ प्रिया प्रीतम है, प्रभु है, सिया राम जी हैं, वहाँ लगा दो। और अगर शांति नहीं मिल जाए तो हमें बताना। मन तो संसारे का चिंतन कर रहा है। 4 घंटे में अभी परिक्रमा दे लेता हूँ, 6 घंटे में अभी परिक्रमा दे, काफ़ी पिया, ठंडा पिया, संसार का चिंतन किया, तो अंदर की गंदगी कहाँ से गई? सांप अंदर बैठा है बिल के और ऊपर से लाठी चला रहे हो, उसको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? हमें अंदर सुधार करना है। अंदर सुधार होगा नाम से। हमारी बात मान लो, नाम जप के दिखाओ, तुम तुम्हें वीर माने। नाम जप से ही संसार बंधन कटेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अब नाम जपना शुरू करो, देखो फिर आपको कैसे आनंद की प्राप्ति। शराब पीते हो? नहीं, बीड़ी सिगरेट शराब मांस कुछ नहीं। हाँ, तो अच्छे आदमी हो। सबसे दूर। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब नाम जप करो, शांति जरूर मिलेगी। हमारी प्रार्थना जो हमारे पास आवे तो कम से कम आप शराब पीना तो छोड़ दें। राक्षसों से गए बीते होते जा रहे हैं लोग, राक्षसों से गए बीते होते जा रहे हैं। बिल्कुल गंदे भोजन को छोड़ो, गंदा आहार छोड़ो, पेय पदार्थ शुद्ध करो, आचरण शुद्ध करो, देखो आनंद आ जाएगा। अगर आप भगवान से जुड़े हो तो आप आनंदित रह सकते हो। भगवान इतनी व्यवस्था करने वाले हैं, आप समझ लो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण भगवान के संकल्प मात्र से हो रहा है। तो हम लोग क्यों नहीं सुखी हो सकते? भगवान से जुड़े तो सुखी हो जाएंगे। खूब नाम जप कीजिए।
महाराज जी कभी आपके मन में आता नहीं कि प्रभु से प्रार्थना करें कि ये शरीर, ये वाली जो गाड़ी है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु से बस यही प्रार्थना है कि आपको भूलूं नहीं और आपसे विलग न हो जाऊं। बस डर इस बात का है कि कहीं कोई माया का प्रभाव प्रभु से विलग न कर दे, और मांग इस बात की है कि आपको भूलूं नहीं, बस और कोई नहीं। आपको भूलूं नहीं, और डर इस बात का है कहीं आपकी प्रचंड माया है उसका प्रभाव कहीं आपसे अलग न कर दे। बस दो बातें हमारे अंदर हर समय रहती हैं। एक डर रहता है कि प्रभु को कभी मैं छोड़ न दूं, किसी को स्वीकार न कर लूं माया को, और कहीं प्रभु को भूल न जाऊं। बस यही बात रहती है और कोई बात नहीं। ये तो हंसी मजाक में है कि खान पान का तो बचपन से त्याग हो गया था, अब इनको देखकर लालायित थोड़ी होगा मन। मन जब परम सुख को प्राप्त हो जाता है तो न सोचति न कांक्षति, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति। कोई ऐसी चाह नहीं रह गई कि ये भोग मिल जाती, या ये वस्तु मिल जाती, या ये पद मिल जाता। अब ऐसी कोई आकांक्षा भगवान की कृपा से नहीं। बस यही बात दिन भर लगी रहती है कि कहीं प्रभु को भूल न जाऊं, कहीं प्रभु से विमुख न हो जाऊं। बस यही बात लगी रहती है कि हर क्षण हर सेकेंड प्रभु से जुड़ा रहूं। ईशिता शर्मा जी इंदौर से। श्री हरिवंश महाराज जी राधे राधे। महाराज जी जब मैं घर पर नाम जप करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत भक्ति कर रही हूँ, परंतु कल जब मैं वृंदावन आई और यहाँ अनगिनत भक्तों को निष्काम भाव से सेवा करते हुए रात दिन राधा नाम की भक्ति में लीन देखा तो मन में आशंका आई कि क्या इतने महान भक्तों के बीच मेरी साधना प्रभु तक इसीलिए भक्तों का संग किया जाता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, सेवक सदा रहत जे भजत जे श्री हरिवंशई। जो निरंतर प्रिया प्रीतम का भगवान का भजन करते हैं, ऐसे समाज में जब हम रहते हैं तो हमारा अहंकार चूर हो जाता है। यार मेरी भक्ति क्या है, इनका भजन, इनका ब्रह्मचर्य, इनकी तपस्या, इनका जीवन जैसा है, मेरा जीवन क्या है। तो यही भक्तों के संग का प्रताप है कि जो अहंकार हमें दोषों में फंसाने वाला है, जो अहंकार हमें भगवान से विमुख करने वाला है, वो अहंकार भक्तों के संग से नष्ट हो जाता है। ये अच्छी बात है, ये बड़ी कृपा है कि हमें भक्त दर्शन से हमें ऐसा अनुभव हो कि मैं दीनहीन, मैं पतित, इनके सामने क्या हूँ, इनका भजन कहाँ और मेरा भजन कहाँ, ऐसा आना चाहिए। नीना जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रेम प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा ज्ञान और सिद्धि को बताया स्वामी रामसुख दास जी महाराज जी की प्रवचन में भी सुना था। महाराज जी इसका थोड़ा विस्तार। नहीं, ज्ञान का वो चैप्टर बाधक है, संपूर्ण ज्ञान नहीं, जिसमें अहम ब्रह्मास्मि है। किसका प्रश्न है? हाँ, जिसमें अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये चैप्टर बाधक है। क्योंकि मैं दास हूं भगवान का, ये भक्ति है, और मैं स्वयं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान का, विशुद्ध वेदांत का। लेकिन ज्ञान ना होना ये बिल्कुल बात नहीं है। बिना ज्ञान के भक्त कोई अज्ञानी होता है क्या? हनुमान जी देखो महान भक्त हैं। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। भक्त तो परम ज्ञानी होता है, पर वो चैप्टर बाधक है, केवल अहम ब्रह्मास्मि। बका संपूर्ण ज्ञान भक्त को होता है। चराचर जगत में जैसे ज्ञानी देखता है ब्रह्म स्वरूप आत्मा को, ऐसे भक्त देखता है भगवान को। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो जहाँ वेदांत दर्शन है वहाँ भक्त के लिए बाधा है, क्योंकि भक्त दासोहम है और वो शिवोहम है, वो हम ब्रह्मास्मि है, इसलिए बाधा। और सिद्धि? हाँ, रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई न अनहित जानी। क्योंकि सिद्धि मायाकृति तो होती है, तुम्हारे मन की बात जान लेना, तुम्हारा नाम जान लेना, तुम किस काम से आए हो ये बता देना, बहुत रूपों में हो जाना, बहुत दूर की बात सुन लेना, पत्थर में भी प्रवेश कर जाना, जल में भी ऐसे थल की तरह चल देना। तो सब मायामयी सिद्धि है। और जब ये सिद्धि आती है तो अहंकार आ जाता है, अहंकार आ जाता है तो भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसलिए वेदांत दर्शन और रिद्धियाँ सिद्धियाँ ये सब बाधक है भगवान के प्रेम मार्ग में। कृष्णा अजय पांडे जी। श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी प्रणाम।
महाराज जी, यदि कोई जीवन भर पाप करके अंत समय में हरि नाम जपे तो क्या उसे मुक्ति ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अजामिल को संतों ने कृपा करके बेटे का नाम रखवाया था। संतों ने कृपा की थी, तो संत कृपा कर दें तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जीवन भर पाप करे और अंत में भगवान का नाम ले ले? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन भर पाप किया है तो अंत में भोगने के लिए भगवान का नाम कैसे आ जाएगा? उसको भोगने के लिए वही पाप कर्म उसके सामने आ जाएंगे। हाँ, किसी महापुरुष की कृपा हो गई तो बात अलग है। जीवन में कभी पिस्तौल नहीं चलाई, बुढ़ापे में पिस्तौल चला लोगे? विचार करो, एक प्राकृतिक यंत्र है, तुम जीवन में उसके चलाने का अभ्यास नहीं किया तो उसको आप नहीं चला सकते। ऐसे ही आपने हरिनाम चलाने का अभ्यास नहीं किया, वो चिदानंद है, तो अंतिम समय में कैसे याद आ जाएगा? भगवान का नाम या तो किसी महापुरुष की कृपा हो जाए और या किसी परिवार का नाम ऐसा हो उसका नाम याद आ जाए। जैसे अजामिल का काम बन गया, उनके बेटे का नाम नारायण था तो पुकारा नारायण, तो बात बन गई अंतिम समय। तो ऐसे गांव घर में अपने परिवार के नाम भी भागवतिक रखने चाहिए, जिससे बुलाने से हमारी वाणी पवित्र हो। अब आजकल ऐसे नाम रखे जाते जिनका कोई अर्थ नहीं। नाम रखने चाहिए भागवतिक, जिससे हम पुकारें हमारी वाणी पवित्र हो, हमारा घर पवित्र हो। तो इस तरह से दो भाव बनते हैं, या तो किसी संत महापुरुष की कृपा हो जाए और या कोई पारिवारिक ऐसा नाम हो जिससे आसक्ति हो, अंतिम समय में उसे पुकार लें तो हमारी बात बन जाए। अब अगला प्रश्न कीजिए जी। तो परीक्षा से पहले बहुत भय लगता है कि परीक्षा में कैसे दे पाऊंगा परीक्षा, और या फिर उसका परिणाम कैसा होगा। उसे भय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर होता है। तुम लोगों के ग्रंथ कितने होते हैं? हम लोगों के ग्रंथ दिखाएं, इतने इतने मोटे ग्रंथ है, 6-6 खंड, 8-8 खंड। हम जिस विषय में लगे उस विषय में लगे, हम डरे क्यों? तुम्हारी जगह अगर हम हो ना, तुम्हारा चैप्टर तो हम कंठस्थ कर लें, पूरा कंठस्थ कर लें। ये क्षमता जानते हो किससे आती है? ब्रह्मचर्य से। ये जो भय आ रहा है, ये जो घबराहट आ रही, व्यर्थ में क्यों आ रही? हमारा चैप्टर है, हमें 1 वर्ष दिया गया उस चैप्टर को तैयार करने के लिए, फिर हम डरे क्यों? इसका मतलब हमने अपने कार्य में प्रमाद किया, अपनी पढ़ाई को सही ढंग से नहीं पढ़ा, तब हमें डर लगता है। और आजकल हम सबसे ज़्यादा नए बच्चों से प्रार्थना करते हैं, ये छोड़ दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये तुम्हारा नाश कर देगा, तुम्हें न गृहस्थी लायक रहेगा और न हमारे भारत की उन्नति करने के लायक रह जाओगे, किसी प्रकार भारतीय सेवा के लायक नहीं रह जाओगे। बहुत गंदी आदत ये बच्चे और बच्चियों में फंसती जा रही है। हमारी बात मान लो, जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचारी रहना, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डरें क्यों? जब हमने पढ़ाई पढ़ी है उसी के अंतर्गत प्रश्न आता है। खास बात ये होती है कि क्लास के चैप्टर के अंतर्गत प्रश्न आता है। यदि बाहर का आए तो हमें डर लगे कि पता नहीं कहाँ से प्रश्न कर दें, लेकिन हमारे चैप्टर के अंतर्गत ही करते हैं। क्यों? आज तक तो हमने यही देखा है कि अगर 9th क्लास है, 10th क्लास है, या 11 है, या 12 है, तो उसमें उसी क्लास के अंतर्गत के प्रश्न होंगे, ना कि बाहर के होंगे। तो हमें डरना क्यों है? हमें डट के पढ़ाई करनी चाहिए और उत्तर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें डर नहीं। ये जो निगेटिव सोच है, ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। परीक्षा आई नहीं है, हम पहले से, और कहीं अगर हम मान लो दुर्भाग्यवश हम फेल हो गए, तो फिर बच्चे, ऐसे बच्चे जो निगेटिव सोच ज़्यादा रखते, वो इतना घबरा जाते हैं कि सोचने लगते हैं कि उनके मित्र पास हो गए, माता पिता टॉर्चर कर रहे हैं कि यार हमने इतना रुपया लगाया, तुम फेल कैसे हो गए, और मित्र लोग उपहास कर रहे हैं, अब क्या करें। तो वो निगेटिव सोच उनको फिर सुसाइड की तरफ ले जाती है। इसलिए बिल्कुल नहीं, नकारात्मक सोच। अगर मैं फेल भी हो गया तो अगले वर्ष तैयारी करूँगा और अच्छे से तैयारी करके पास हो जाऊँगा, ऐसा भाव रखना चाहिए। ठीक है महाराज जी, इसमें एक संशय था। महाराज जी, सबके आपके ही प्रवचन से सुना है कि सबकी बुद्धि का विकास भी अलग अलग धारा का होता है। तो महाराज जी, अगर बुद्धि ऐसे लघु है कि वो इतना विकासित, ब्रह्मचर्य एक वो पावर है कि बुद्धि को एकदम प्रकाशित कर देगा। ब्रह्मचर्य के बिना ऐसा पशुता नहीं जाती है।
ब्रह्मचर्य में दिव्यता, दैविता, दैवी शक्ति जागृत होती है। और ये बच्चे, नए बच्चे ब्रह्मचर्य को कोई महत्व नहीं दे रहे। कोई हस्तमैथुन कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब गंदी गंदी बातें बढ़ती चली जाती हैं। पहले स्त्री का मतलब आकर्षण, पुरुष पुरुष का आकर्षण, ये सब नहीं था। अब जो है ये भी हो गया है कि बच्चे बच्चे में आकर्षण हो गया, स्त्री स्त्री में आकर्षण हो गया। अब कैसे समस्या का समाधान हो? पहले तो था कि चलो स्त्री संयोग ब्याह हुआ, फिर ये हमने तो कभी नहीं सुना कि स्त्री स्त्री का आकर्षण, पुरुष पुरुष का आकर्षण। अब ये कलयुग की एक नई रीति चल गई है, पुरुष पुरुष का आकर्षण, स्त्री स्त्री का आकर्षण। उससे सब भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं और ये नहीं समझ रहे कि जीवन की शक्ति है, जीवनी शक्ति है ब्रह्मचर्य, वीर जीवनी शक्ति है। इसको जितना रोकोगे उतने आप तेजस्वी बनोगे, उतने आप बुद्धिमान बनोगे, उतने आप अध्यात्म बलवान बनोगे। कोई समझ ही नहीं रहा इस बात को। अरे ब्रह्मचर्य से रहो। जब ब्याह हो जाए तो महीने में एक बार केवल स्त्री संभोग के लिए शास्त्र आदेश करता है, वो भी मासिक धर्म के एक सप्ताह बाद। जब पवित्र हो जाए स्त्री तो एक बार संभोग के लिए, गृहस्थ के लिए शास्त्र आदेश करता है, महीने में एक बार। यहाँ क्या हालत क्या है बच्चों की। एक जहाँ तुम बैठे, यहाँ एक 12 वर्ष का बालक था, वो कह रहा था मैं हस्तमैथुन से परेशान हूँ, मेरे गर्लफ्रेंड है। अब बताओ क्या हमारी समाज की हालत होगी जब 12 वर्ष का बालक वो गर्लफ्रेंड रखने लगा, 12 वर्ष का बालक हस्तमैथुन करता है, वो क्या समाज में हमारी उन्नति प्राप्त करेगा। तो इसलिए नौजवानों से सबसे प्रार्थना है कि बुद्धि के विकास के लिए और जीवन को सुखमय काटने के लिए ब्रह्मचर्य को धारण करें। ब्रह्मचर्य के बिना बात नहीं। और ब्रह्मचर्य धारण वही कर सकता है जो समय से उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में व्यायाम करता है और थोड़ा दौड़ भाग करता है। 2-3 किलोमीटर दौड़ा, आधा घंटा व्यायाम किया, 15-20 मिनट प्राणायाम किया, तब उसके अंदर दिव्यता आती है। फिर देखो जो पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। जो बच्चे ब्रह्मचर्यहीन होते हैं उनकी स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट हो गई तो यही फिर घबराहट पैदा होती, पता नहीं क्या प्रश्न आवे, उत्तर दे पाऊँ न दे पाऊँ। नकल की जरूरत है, अकल की जरूरत है। अकल खो दिया ब्रह्मचर्य से। अब नए नए बच्चे विद्यार्थी हैं, नशा करते हैं। अरे विद्यार्थी जीवन एक तपस्वी जीवन होता है। विद्यार्थी जीवन है, अकड़ है, विनय होना चाहिए। विद्या विनयम ददाति। सौम्य लगता है पढ़ा लिखा आदमी है, सौम्यता से, सभ्यता से, गंभीरता से अपने परिवार से बात करना, प्रिय बात करना, कोई गंदे आचरण ना होना, कोई गंदा नशा ना होना, तब तो विद्यार्थी जीवन है। क्या आज का विद्यार्थी जीवन, छोटे छोटे बच्चे हैं सिगरेट पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार कर रहे हैं। अब शासन की बहुत ज़रूरत है और बच्चे ना माता पिता का शासन मानते हैं, न शास्त्र का शासन, न भगवान का डर, न कानून का डर, मनमानी आचरण कर रहे हैं। तो इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बढ़ भी पाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। घूस दे करके अगर कोई अधिकारी या बने पैसा दे के, तो घूस ले करके अपना पेट पोषण करेंगे, अपना बैंक बैलेंस करेंगे। वो हमारे समाज का हित तो कर नहीं समझ सकते। समाज का हित वही कर सकता है जो जितेंद्रिय है, जो धर्मनिष्ठ है। वही अध्यात्म पावर वाला समाज का हित कर सकता है बच्चा। कर्नल सुधीर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से मन को संकल्प रहित रखने का प्रयास करता हूँ और नियम के अनुसार नाम जप भी करता हूँ और समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर मतलब समय को, कर्म को ठाकुर जी को समर्पित भी करता हूँ। प्रश्न है कि दिन के छोटे बड़े कार्य संबंधी या जीवन के बड़े बड़े कार्य जो शेष रह जाते हैं उनके चिंतन से नाम जप छूट जाता है, जिससे बहुत ग्लानि होती है और मन खिन्न रहता है। कैसे नाम जप दिनचर्या को आगे बढ़ाऊं ताकि संसारी चिंतन और संकल्प छूट जाए? हाँ, उनके लिए वैराग्य धारण करना पड़ेगा कि आखिरी चैप्टर तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा कि आज शरीर ही छूटने वाला है, कब छूट जाए किस समय क्या पता। यहाँ के कार्य कभी किसी के पूरे नहीं हुए, ये आप टोटल समझ लीजिए। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो ये कह के गया हो कि मेरा पूरा कार्य हो गया। माया क्रम फंसाए रखती है ऐसा कि आप भगवान का भजन न कर सको। ये काम पूरा हो जाए तो फिर दूसरा तैयार हो गया, ये काम पूरा हो जाए फिर तीसरा तैयार हो गया। मतलब वो आपको भजन नहीं करने देगी। अगर भजन करना है तो उसे काटना होगा कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै शाखा, अस कही जपन लगे हरिनामा। अब वही होगा जो भगवान ने रच रखा है, राधा 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 राधा। फिर मन जा रहा है ऐसा, राधा 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 राधा। बड़ा भयावह संसार है,
बड़ा दुखद संसार है। बेटी का ब्याह हो गया, दूल्हा बढ़िया मिल गया, खूब रुपया खर्चा कर दिया, अब वो विधवा होकर घर बैठ गई। अब क्या क्या विचार करो, क्या क्या यहाँ करो, ये दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखमय और नाशवान है, ये कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। संसार अपूर्ण ही रहता है, इसमें अभाव ही बना रहता है। बुद्धिमान वही है जो इन अभावों की पूर्णता की बात को काट करके भगवान का नाम जप करे। जो होगा सो होगा, जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। जो हमें कर्तव्य है वो मैं कर्तव्य कर रहा हूँ, जितना पूर्ण होना होगा होगा। नहीं शाम तक जियोगे कि नहीं पता नहीं, प्लान है वर्षों का, भरोसा नहीं सेकंड का। ये ज्ञान के द्वारा विचार करके हम नाम जप में लगे, भगवान के चिंतन में लगे, असत चिंतन को काट। ये असत चिंतन है, ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, ये काम हो जाए, वो हो जाए, ये असत चिंतन है। यही असत चिंतन जीव को फंसाए। ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। और जो वास्तविक जरूरी है भगवान का भजन, जिससे हमारा परम कल्याण होगा, उस तक माया नहीं पहुंचने देती। बहुत दुष्ट बुद्धि है वो, बस ये जरूरी, ये काम हो जाना चाहिए, ये ऐसा हो जाना चाहिए। और ये नहीं सोचता कि शरीर छूटने के बाद मेरी दुर्गति जो होगी उसको कौन काटेगा। उसके लिए तो भगवान का नाम है, उसके लिए तो भजन। भजन जरूरी है या भोग जरूरी है? भजन जरूरी है या ये प्लान जरूरी है? ये प्लान जीवन भर सबके दिमाग में बन रहे हैं और कभी किसी के पूर्ण नहीं हुए। परेशान ही होना है। इसलिए ऐसे विवेक के द्वारा उसे काटो। होई सोई जो राम रचि राखा। ये भगवान की सृष्टि है, भगवान ने जो जो रच रखा है वही होगा। अस कई जपन लगे हरिनामा, बस राधा 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 बार बार काटोगे तभी रुक पाओगे, नहीं तो इतनी प्रचंड माया है कि भजन करने ही नहीं देगी। जीव को सबको माया में फंसाए हुए, भजन नहीं करने। वो तो भजन कर रहे हो इसलिए आपकी बुद्धि काम कर रही कि यार ये बड़ा काम, वो बड़ा काम, वो ये सब विक्षेप डाल रहा है मेरे को, निरंतर भजन नहीं होने दे रहा है। ये बुद्धि काम कर रहे, नहीं तो बुद्धि राजी हो जाएगी उसी में कि यार ये भी तो सब भगवान के कार्य हैं, हम भगवान को समर्पित कर देंगे, और भजन नहीं होने देगी। सबसे कठिन काम है नाम जप होना, सबसे कठिन काम है कई घंटे निरंतर नाम जप करना। तो संभाल करके नाम जप, और जब नाम जप करोगे तो मायाकृत कार्य अपने आप हो जाएगा। ये भी बात समझो, मायाकृत कार्य अपने आप हो जाएगा जो माया के द्वारा हो, क्योंकि माया शक्ति भगवान की है और आप भगवान से जुड़े तो आपके सारे कार्य हो जाएंगे। यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। यदि तुम कृष्ण के गुणों का गान करोगे, नाम जप करोगे, तो इस लोक और परलोक में सदैव सुखी रहोगे। मोहनलाल जी दिल्ली से। जी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी 2 वर्ष पूर्व आपके दर्शन और सत्संग का सौभाग्य मिला, तब से संसार, परिवार, धन, वैभव कुछ भी इतना अच्छा नहीं लगता। सत्संग, दर्शन और वृंदावन ही मन लगता है। महाराज जी कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि क्या अभी तक जिन सुखों के लिए जी रहे थे वो सब सुख सामने हैं पर सब फीके फीके से लग रहे हैं। महाराज जी इसका क्या कारण है? महाराज जी चूंकि असत है, जब सच्चिदानंद भगवान का भजन होता है तब असलियत समझ में आती है। जैसे स्वप्न के सुखों में तब तक हमें सुख लगेगा जब तक जगेंगे नहीं। जब जगेंगे तो सब मिथ्या लगेंगे, क्योंकि स्वाप्निक सुख थे। तो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वाप्निक सुख है, चाहे जितना भोग लो इनमें कभी तृप्ति होने वाली नहीं, इनमें विश्राम मिलने वाला नहीं। और इस समय वर्तमान में कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि लोगों की मानसिकता केवल इसी बात में जा रही। ये तो आप भगवान का भजन कर रहे हैं तो बुद्धि पवित्र हो रही, इसलिए संसार के सुखों से हट रही है। और ये बहुत मंगलमयी बात है। हाँ, ये बहुत मंगलमयी बात है। भगवान की बहुत कृपा है आपके ऊपर, बस ये बिखरने ना पावे, इसे समेटे रहना और बढ़ाओ, क्योंकि ये बहुत कृपा है आपके ऊपर, जो ऐसे घोर कलिकाल में मानसिक बुद्धि भगवान में लग रही है और आपका चिंतन संसार के भोगों से विरत हो रहा है। बहुत बड़ी कृपा है। खूब नाम जप करो और आगे बढ़ो, इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए, यही हमारे जीवन का परम लाभ है। दीपिका जी नई दिल्ली से। महाराज जी भक्ति क्या है? भगवान का निरंतर सुमिरन और भगवान के अनुकूल आचरण करना। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। हमारे जितने आचरण हो, जितने कर्म हो, वो भगवान के अनुकूल हो
और भगवान का विस्मरण होते ही हमारे हृदय में ताप पैदा हो जाए, मैं कैसे भगवान को भूल गया, इसी का नाम भक्ति है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल आचरण और प्रतिकूल आचरणों का त्याग, और हर श्वास में भगवान का नाम, इसी का नाम भक्ति है। पापरी बनर्जी रॉय। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं जब ध्यान करती हूँ लेकिन विभिन्न सांसारिक कारणों से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती। जब भी भगवान का नाम सुनती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू तो आ जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि हर कोई कितना भाग्यशाली है, वो एकाग्रता से नाम जप कर रहा है। महाराज जी मेरे पाप के कारण ऐसा हो रहा है। पर हमको बार बार नाम जप करना चाहिए। नाम जप से ध्यान केंद्रित होता है। जब हम नाम जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से हटा करके नाम में लगाए, बार बार अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से हटा के नाम में लगाए, तो धीरे धीरे हमारा मन एकाग्र, और एकाग्र मन ही ध्यान करने योग्य होता है। जो मेरा लड़का सप्तप्रिय है ना, उसका वो प्रचंड राग है उसका, मुझे साथ नहीं महाराज जी वो इससे पिछले बैच में शायद वो जो इधर बैठे थे ना, जो हाँ पेट में अल्सर, हाँ उसके पेट में मुझे पैंक्रियाटाइटिस हुआ। इसके बाद उसका ना पढ़ाई में एकदम उसके लिए ना मेरा मन ऐसा हो गया, घर से बाहर चला जाता है। हाँ, लेकिन भगवान को समर्पित कर दो ना, भगवान देख लेंगे। आप नाम जप करो तो वो अपने आप ठीक होने लगेगा। नाम जप करोगे ना आप तो उसका मंगल होने लगेगा। उसके लिए करना चाहिए। हाँ, नाम जप करो। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं उसके लिए। हाँ, माँ का तो बेटे पर प्यार होता है। नाम जप जिंदगी में कुछ कर सकेगा नहीं, उसका रोना स्वाभाविक। माँ है ना, माँ हर माँ चाहती है मेरा बच्चा उन्नतिशील हो, स्वस्थ हो, जीवन में सुख पावे। हम आपके भाव का आदर करते हैं। हाँ, कोई बात, उसको भी समझाया, आप भी समझो। नाम जप करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ, आप नाम धरा बसानी जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपके घर में जो आचार्य श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के महाराज जी यमुनाष्टक पाठ करते थे, वो कह रहे थे कि पर जब आपसे महिमा सुनी श्री आचार्य श्री हरिवंश जी महाप्रभु की, जो कि अगला जन्म नहीं होगा, प्रेम लक्षणा भक्ति मिलेगी, सहचरी भक्ति, तो महाराज जी फिर ये करने लगे। तो महाराज जी कह रहे हैं कि दोनों में कोई अंतर तो नहीं है? नहीं। दोनों करेंगे तो चलेगा महाराज जी? दोनों करो, कोई बात नहीं। अधिक से अधिक फल एक जैसा मिलेगा महाराज? नहीं, फल में कोई अंतर नहीं, फल में कोई अंतर। जो वल्लभाचार्य जी ने यमुनाष्टक गाया, जो हरिवंश महाप्रभु ने यमुनाष्टक गाया है, तो यमुना जी का स्तवन, बात एक ही है। आप गाइए। शंकर पटेल जी। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैसे पशु योनि और जलचर योनि को कोई मारता है या खाता है तो उसे पाप लगता है, वैसे ही महाराज जी मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा व्यवसाय लकड़ी को बेचना है, हम कटी कटाई लकड़ी लेते हैं और उसको बेचते हैं महाराज जी, तो क्योंकि घर की जो नीड्स होती हैं संसारिक गृहस्थियों की या जैसे भी है, हाँ, उनमें कोई अपराध हम तो तो सबसे प्रार्थना करते हैं कि हरे वृक्षों को मत काटिए, क्योंकि वो हमारा जिंदगी है। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलकर हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, वही आकर्षण करके मेघों को एकत्रित करके वर्षा कराते हैं। बहुत बड़ा योगदान वृक्षों का सृष्टि में है। तो सबसे प्रार्थना है कि वृक्षों को बचाइए, वृक्षों को लगाइए, वृक्षों का सिंचन कीजिए। वृक्ष हमारा जीवन है, हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है वृक्षों का। अब जो आपको कटी कटाई लकड़ी मिलती है, अब आप उससे व्यापार करते हैं, तो आप काटते तो है नहीं स्वयं, हरे वृक्षों को तो स्वयं काटते नहीं, लेकिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं जो हरे वृक्ष काट करके लकड़ी बेचते हैं, कि हरे वृक्ष हमारा जीवन है। वृक्षों में भी जीवात्मा है। देखो ना, आप एक डाल को आप अलग कर दो, वो सूख जाएगी, है नहीं? तो उनमें भी जीवात्मा, वो जड़ से उखड़ जाए, सूख जाएंगे, उनमें जीवात्मा बहुत बड़ा लाभ है। आजकल लोग समझ नहीं रहे, जो मन आवे जहाँ जगह खरीदी, पहले वृक्ष काटा, फिर वहाँ बिल्डिंग बनाई। तो बिल्डिंग से वातावरण बिगड़ता है, वृक्ष से वातावरण बनता सुधरता है। तो हम कहते हैं 100 गज जगह ले लो तो एक वृक्ष तो लगा लो, एक पौधा लगा लो। छोटे छोटे हर श्रृंगार के हैं छोटे छोटे पौधे, कम से कम प्रकृति को तो सजाओ। अगर प्रकृति नहीं सजी, उजड़ गई, तो फिर बहुत हानि हो जाए। इतनी एसी चलती हैं, इतनी गाड़ियां चलती हैं कि ऑक्सीजन का नाश हो रहा है, ऑक्सीजन का नाश हो रहा है। अगर ऑक्सीजन नष्ट हो गया तो सबको सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा, समझो।
जीने के लिए मुंह में लगाकर हाथ में सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा अगर वातावरण में ऑक्सीजन खत्म हो गया। ऑक्सीजन प्रदान करने, अब जैसे बड़े बड़े पीपल के वृक्ष हैं, ये 24 घंटे ऑक्सीजन फेंकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन फेंकते हैं। अब बड़े बड़े वृक्षों का हनन हो रहा है, क्योंकि लकड़ी तो बड़े ही वृक्षों से आएगी ना, जो पुराने वृक्ष हैं। एक पौधा जैसे बरगद का लगाया तो 50 वर्ष तक वो ऐसे हो पाता छोटा, 100 वर्ष में वो जाके पेड़ बनता है जाकर के। अब लोगों को जब लकड़ी चाहिए तो ऐसे ही वाले को काटेंगे। तो एक वृक्ष को लगाना और पोषण करके 100 वर्ष तक संभालना कितना कठिन होता है, और काटने में 1 घंटा में नई नई मशीनें चली, काट करके फेंक दिए सब। तो हमें लगता है हरे वृक्षों की रक्षा कीजिए, हरे वृक्षों को लगाइए, हरे वृक्षों का पोषण कीजिए। वो हमारी जिंदगी है, हमारे समाज को, हमारे वातावरण। आज जो कैंसर बढ़ रहा है ना, उसका कारण यही है। जो वातावरण दूषित हो रहा है, खान पान दूषित हो रहा है, अधिक से अधिक केमिकल डाले जा रहे हैं खान पान पदार्थों में, वही जाकर कैंसर पैदा कर रहे हैं। तो बहुत शुद्धता से जब हमारा वातावरण, खान पान सब होगा तो हम जी पाएंगे, नहीं तो हम जी भी नहीं पाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। उसमें आपका कोई दोष नहीं है। और कभी ऐसा लगता है कि लकड़ी काट के पड़ी रहती है तो ऐसा लगता है किसी को हमने मार के काट के रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल अभी पहले ऐसा भाव नहीं था, हाँ। मगर अभी अध्यात्म में आने के बाद बिल्कुल ऐसा भाव हो बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप हरे वृक्ष तो काटते नहीं ना। गवर्नमेंट से लेते। हाँ, गवर्नमेंट से कोई बात नहीं, आपका इसमें कोई दोष नहीं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं बहुत परेशानी में हूँ, भयभीत हूँ, मन में शंका और बुरे विचार हैं, काम वासना ने मुझे खा लिया है, मेरी गंदी क्रियाओं की आदत लगी हुई है, दूसरों की तुलना करता हूँ, मन में ईर्ष्या होती है, क्रोध आता है। महाराज जी, सब बिना हुए हमारे पास तो एक ही दवा है, भगवान का नाम जप करो, जिससे तुम्हारा पक्का मंगल हो जाएगा। काम पर भी विजय प्राप्त कर लोगे, और अशुद्ध वासनाएं जितनी तुम्हें क्लेश दे रही वो सब शुद्ध हो जाएंगी। नाम जप करो, राधा राधा राधा, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। जो तुम्हें नाम प्रयोग पक्का कहता हूँ, पक्का कहता हूँ। घोर हिंसक व्यभिचारी भी महात्मा बन गए भगवान का नाम जप करके। अगर नाम जप नहीं, अच्छा इसमें पैसा नहीं लगना है, इसमें कोई विधि निषेध नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वाय और अभ्यंतर से परम पवित्र हो जाता है, निष्पाप हो जाओगे, तुम परम पवित्र हो जाओगे, हमारे समाज के लायक बन जाओगे। नए बच्चे हो, अभी तुम्हारे अंदर कुछ पवित्रता है जिससे तुम हिम्मत करके अपनी बात कह पाते हो, कल ये भी नहीं कह पाओगे। नाम जप करो, थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ा 1-2 किलोमीटर सुबह दौड़ो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो। भगवान जब कृपा करते हैं, पाप नष्ट होते हैं तो सुख विधान बनने लगता है, और जब भगवान से जीव विमुख होता है, पाप कर्म करता है, तो दुख विधान बनने लगता है। भगवान मंगल भवन है, बिना भगवान से जुड़े किसी भी जीव का कभी भी मंगल नहीं हो सकता। इसलिए नाम जप करो, ठीक है। थोड़ा 2-3 किलोमीटर दौड़ो, नाम जप करो, थोड़ा व्यायाम करो, तो आप अच्छे व्यक्ति बन जाओगे, ठीक है। विशाल कैलाश दामके जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं नशा मुक्ति अभियान के ऊपर कार्य कर रहा हूँ। महाराज जी, आज के माता पिता अर्थ कमाने एवं व्यस्त दिनचर्या के कारण अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे। बच्चे छोटी सी उम्र में बहुत सूखे। हम भी चिंतित हैं इस विषय में, हम भी चिंतित हैं। हर एकांतिक में हम अपनी व्यथा रखते हैं कि हमारे नव समाज को व्यसन से बचाओ। छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीने लगे, ड्रग्स, हुक्का, शराब, ये सब गंदे आचरण कर रहे हैं। उसके कारण उनको धन चाहिए, धन के लिए और माताओं बहनों की चैन खींच रहे हैं, अपने माँ को मार रहे हैं, पिता का कत्ल कर रहे हैं, गंदे आचरण कर। बड़ा समाज में जो ये गंदगी फैल रही है, व्यभिचार और व्यसन, ये 2 बहुत गंदगी फैला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार कर रहे हैं, नशा। अभी तक तो हमें जो सीने नहीं देखने को मिली वो भी मिल रही हैं कि 16-16, 17-17 वर्ष की बच्चियां शराब पी करके, सिगरेट पीते हुए पर पुरुष का मतलब वो खुद स्वीकार करके हम बोली। जहाँ इन बच्चों को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, निर्विषय रहना चाहिए, विद्या अध्ययन में इनको बुद्धि लगानी चाहिए। 16-17 वर्ष के बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बुद्धि कैसे, ये सब नौजवान भ्रमित हो रहे हैं। तो जरूर आप लोग मिल करके ऐसा कुछ कीजिए जिससे नशा मुक्त हो।
जिससे ये व्यभिचार मुक्त हों, इनके अच्छे आचरण हों। जरूर सबको चाहिए, माता पिता को चाहिए अपने बच्चों में समय दें, पास में बैठें, मित्रवत बातें करें, उनकी कमियों को पहचानें, उनको दूर करें। नहीं दूर कर सकते तो जैसे आप लोग नशा अभियान मुक्त केंद्र है वहाँ ले जाएं, उनको औषधियों का सेवन, उनको उस नियमों का पालन, जिससे वो व्यसन मुक्त हों। अगर हमारी समाज व्यसन मुक्त हो जाए, व्यभिचार मुक्त हो जाए, तो अभी सब देवता हो जाएं। व्यभिचार और व्यसन ने ही हमारी समाज को नष्ट कर दिया है। नवयुवक जितने भ्रांत हो रहे हैं, पतित हो रहे हैं, उसका कारण नशा और व्यभिचार ही है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो व्यभिचार फैल गया ये, और उसके लिए नशा चाहिए, और नशे के लिए रुपया चाहिए, रुपया के लिए हिंसा, चोरी और ये सब छल कपट। तो ये सब पूरा का पूरा माजरा यहीं आकर के टिकता है कि अगर हम व्यभिचार और व्यसन, नशा, ये दो को कंट्रोल में किया जा सके तो सब ठीक हो सकता है जी। मर जी कुछ जगहों पे इन्होंने ऐसे भी बताया कि घर में ही थिनर, वाइटनर, ऑयल पेंट, पेट्रोल, बच्चे इसके भी नशा करने लग गए हैं और माता पिताओं को पता नहीं है कि ऐसे भी नशे होते हैं। काफी स्थान क्या ऐसे चीज है? महाराज जी थिनर, वाइटनर, ऑयल पेंट, पेट्रोल का भी नशा हो रहा है। महाराज जी थिनर आता है, फिर कहते हैं वाइटनर होता है कि पेन को मिटाने के लिए, और ऑयल पेंट्स होते हैं जब मर्जी उनको सूंघने से नशा का सेवन करते हैं। और माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे शांत स्वभाव के हैं या होते जा रहे हैं, असल में कई बार बच्चे नशे की स्थिति में होते हैं। ऐसे में माता पिताओं को भी चाहिए कि वो समझें इस बात को। नहीं, अब जैसे जाएगा तो लोग सुनेंगे, उनको जानकारी। पेट्रोल भी नशा है। महाराज जी वो रुमाल में लेते हैं पेट्रोल हाँ, और सूंघते हैं, बैठे रहते हैं। माँ बाप को लगता है कि मतलब हमारा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, किताब लेके बैठा है, लेकिन माता जी सूखे नशे के अपना आदी हो जाता है, और माता पिता धन कमाने की उसमें इतना वो खो जाते हैं कि बच्चे पे ध्यान नहीं देते। माता जी पेट्रोल में भी नशा होता है। पेंट, ऑयल पेंट में भी होता है। अच्छा, ऑयल पेंट, थिनर, वाइट। ऐसे सूंघने से? अभी तक तो बीड़ी सिगरेट शराब यही नशा रहता है, ये भी नशा है। छोटे छोटे बच्चे महाराज जी, मतलब टायर चिपकाने के लिए एक गम आता है महाराज जी, उसको सूंघ के वो मतलब मांगते इसीलिए हैं, पैसा हुआ फिर उससे थोड़ा नशा लेते हैं। वाइटनर तो कॉपी किताब की दुकान पे भी मिलता है। अच्छा, महाराज जी पता भी नहीं चलता है माँ बाप को कि बच्चा नशे में। नशे में, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जब इससे काम नहीं चलेगा तो आगे डोज बढ़ेगा, फिर ड्रग्स है, हीरोइन है, अफीम है, ये चीज़ें खाना शुरू कर। बिल्कुल बात सही है। आप लोग प्रयासरत रहिए, हमारी समाज सुधरे, नई पीढ़ी सुधरे। हमारे नौजवान अगर सुधर गए तो भारत के भविष्य है, नए बच्चे भारत के भविष्य हैं। यही पढ़ लिख करके आगे चल करके हमारे भारत के पदाधिकारी बनते हैं। अब क्या पदाधिकारी बनेंगे जब नशे में, अभी तो फिर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, गंदी बातों में मन लगेगा। आप प्रयासरत रहिए जी। अतुल प्रकाश मिश्रा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान में संपूर्ण समाज तनावपूर्ण, विषादपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक अधिकारी होने के नाते वो तनाव, अपेक्षाओं का दबाव और भी अधिक है महाराज जी। ऐसे में किस तरह मानसिक देखो, जब तक हमारी समाज व्यभिचार व्यसन से मुक्त नहीं होगी तब तक ठीक होने वाला कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में उतर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे व्यसन में उतर रहे हैं। बस सबके दिमागों में एक ही बात छाई हुई है, धन मिले, धन से भोग मिले, व्यभिचार करूं, व्यसन करूं। बस इतना ही दिमाग जिसका है वो आसुरी स्वभाव वाला है, और आसुरी स्वभाव कभी तनाव मुक्त नहीं होता। उसके लिए दैवी स्वभाव की आवश्यकता है। इसीलिए अध्यात्म गरज रहा है सबको चिंता, भय, उद्वेग, शोक, इनसे बचाने के लिए। आज अधिकतर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज अधिकतर लोग सुसाइड करना अंतिम निर्णय समझते हैं। अपने गोली मार रहा है, रेल में कट रहा है, जहर खा रहा है, पंखे पे हिलक रहा है। ये क्या हो रहा है? राक्षसी वृत्तियां बढ़ रही। पर बस सबसे ज्यादा खतरनाक खेल है व्यभिचार, और उसकी पुष्टता के लिए व्यसन, और उसकी पुष्टता के लिए चोरी, हिंसा, जितने भी छल कपट किए जा सके। अगर व्यभिचार रोका जा सके तो सब रुक सकता है। अब तो बहुत गंदगी फैल रही। ये छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्यभिचार, व्यसन, तो ये समाज कैसे मुक्त हो सकता है? अब लोग गंदा भोजन पाते हैं, गंदे आचरण करते हैं, गंदा व्यसन करते हैं, तो उनका दिमागी स्तर तो गंदा ही होगा ना। और गंदा दिमागी स्तर निगेटिव ही सोचेगा, और निगेटिव सोच कहाँ सुख प्रदान कर सकती है? वो तो सुख की स्थिति में भी नकारात्मक सोच करके दुख निकाल लेगा। अगर पॉजिटिव सोच है तो दुख की स्थिति में भी वो सुखी रह सकता है। शरीर रोग ग्रसित है,
खान पान की ठीक व्यवस्था नहीं, लेकिन भगवान का भरोसा है, नाम जप है, तो सुखी रह सकता है, वो प्रसन्न रह सकता है। तो आज हमारे समाज को अध्यात्म की आवश्यकता है, जिससे व्यभिचार मुक्त हो। अब जिसके पास पैसा बढ़ गया, वो दो चीजों में ही अपने पैसे को नष्ट कर रहा है, व्यसन और व्यभिचार। बस वो जीवन का सुख यही समझ रहा है, और ये नहीं समझ रहा जीवन का अंत होने वाला है। एक एक श्वास हमारे जीवन से कम होती जा रही, पता नहीं कौन श्वास हमारे जीवन की अंतिम श्वास हो, कब शरीर छूट जाए इसका भरोसा क्या। और अगर शरीर छूट गया और मनुष्य जीवन का जो लाभ था, धर्म, भगवत भजन, परोपकार, वो सब नहीं कर पाए, तो फिर फायदा क्या हुआ। इतने दुर्लभो मानुषो देहो, शास्त्रों में वर्णन आया है, बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर। ये किस लिए दुर्लभ है? परोपकार करके, धर्म से चलकर, सत्य से चलकर भगवान की प्राप्ति, समाज की सेवा। ये बात, समाज सेवा वो कर सकता है जिसको धन चाहिए, जिसको व्यसन चाहिए, व्यभिचार चाहिए, वो समाज सेवा कर सकता है। समाज सेवा वो कर सकता है कि मुझे भूखा रहना पड़े लेकिन मेरी समाज भूखी ना रहे, मैं कष्ट में रहूं लेकिन मेरी समाज कष्ट रहित हो जाए, वो होते हैं समाज सेवी। आज समाज सेवा के नाम पर बहुत सा डोनेशन लेते हैं और अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। समाज सेवा कहाँ हो रही है? कोई विरला ही समाज सेवी है। पदों का अधिकार प्राप्त जो हमको भगवान ने दिया, वो समाज सेवा के लिए दिया है, कि हम हजारों आदमियों को अपने माइंड लगा करके, अपने पद का प्रयोग करके सुखी कर सकूं। लेकिन आज उसका दुरुपयोग किया जाता है कि हजारों का शोषण कर सकूं। तो उसका कारण है उनके जो व्यय करने के तरीके हैं वो गलत हो चुके हैं। तो आय उनको अधिक चाहिए, 1 रुपया की कमाई है और 10 रुपया का व्यय है। तो आय और व्यय को अपने कंट्रोल करने के लिए हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। हमें समाज सेवा का पद मिला है, ना कि अपनी वासनाओं की पूर्ति का पद मिला है। तो ऐसे ही हम अध्यात्म के बिना, धर्म के बिना हम बहते चले जा रहे हैं, जिसका नाम अधर्म है, और जो परिणाम में दुर्गति प्रदान करता है, शोक प्रदान करता है। जो आज का समाज है, अगर शराब न परोसी जाए, मांस न दिया जाए, तो उसका स्वागत ही नहीं हुआ। अगर राक्षसी भोजन न दिया जाए तो स्वागत ही नहीं माना जाता। तो ये आज का हमारा VIP कल्चर बन गया है कि गंदा भोजन, अपवित्र प्रेय और गंदे आचरण, वो पार्टी मनाई जाती है। पहले गांव में जब कोई उत्सव मनाया जाता था और किसी को निमंत्रण दिया जाता था, तो पैर धोए जाते थे, हाथ पैर धुला करके और पट्टी बिछा करके, गाय के गोबर से लिपी हुई जमीन, पत्तल दोना में सुंदर पवित्र भोजन। तो पवित्र भावबंद आवाज, जूता मोजा पहरे, चाहे हाथ कैसे भी गंदे हो और बनाया कैसा भी हो, बस राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही। तो हमारे अन्न से मन बनता है, और जैसा मन होता है वैसे आचरण बनते हैं, जैसा हमारा खान पान होता है वैसे हमारे विचार बनते हैं। तो आज हमारा खान पान अशुद्ध हो रहा है, आज हमारे आचरण अशुद्ध हो रहे हैं, आज हमारे विचार अशुद्ध हो रहे हैं। तो समाज में स्वसुख वांछा बन रही, स्वसुख वांछा, मैं सुखी हो जाऊं बस, ऐसा समाज अच्छा नहीं होता। आज का जो समाज बन रहा है, तो आचरण भ्रष्ट होते जा रहे। बिना अध्यात्म के समाज को सुधारना बड़ा कठिन है। भगवान का भय, धर्म का भय, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलना, कानून का भय, तभी समाज सुधर सकता है। बड़ा निर्भय हो रहा है इस विषय में समाज, न कानून का भय, न भगवान का भय, न धर्म का भय, जो मन माने सो करो, ऐसा हो रहा है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा इतनो तो कबहू हसीने हो इतनो
कबहू हंसिदय हो। सुनहु कृपालु किशोरी राधे। सुनहु कृपालु किशोरी राधे 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 राधे। सुनहु कृपाल किशोरी राधे। अवसी कृपा की कोल चितय हो। इतना तो कबहू हंसिदय हो। तुम मोही मिलो।